मैं हूँ चेरी। हमारे चैनल एक्सप्लेनर वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए सलमान खान की मूवी राधे का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। मूवी की शुरुआत में एक कार दिखाई जाती है जो एक ब्रिज को पार कर रही है। गौतम गुलाटी अपने साथी से बोलते हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, मुंबई बड़ा शहर है, बहुत जल्द पैसा कमाएंगे। बैठे होते हैं जिनका नाम मूवी में राणा है और वो इस मूवी के विलन हैं। गौतम गुलाटी सार्केज्म स्टाइल में उस आदमी से पूछते हैं क्या लेंगे सर। पेपर, कोकीन और बहुत सारे ड्रग्स के नाम लेते हैं। अपनी हाथ जोड़कर कहता है प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। तभी राणा या उस आदमी को बोलता है तूने पिछली 3 बार का पैसा हमें नहीं दिया है। लास्ट टाइम जब तुझसे पैसा मांगा तो तूने बहाना मारा और मंसूर के नाम की धमकी दी। इसके बाद गौतम गुलाटी एक हथौड़ा उठाता है और उस आदमी के हाथ में मार देता है। अगले सीन में एक लड़का छत से कूद के सुसाइड कर लेता है। उससे पहले वो ड्रग्स लेता है। उसके बाद मीडिया में ये दिखाया जाता है कि सभी जगह ड्रग्स की न्यूज़ चल रही है, पूरी मुंबई में ड्रग्स फैल चुका है और इसके पीछे रणदीप हुड्डा ही है। अगले सीन में डीआईजी के ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है। डीआईजी का रोल दर्शन जारेवाला ने किया है। डीआईजी साहब सभी ऑफिसर्स से बोलते हैं हमारी पूरी मीडिया में धज्जियां उड़ी हुई है, हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनमें से एक ऑफिसर बोलता है हमने पिछले ही दिनों 2 स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे जो कि ड्रग्स की हालत में मुंबई के एक किसी समुद्र के किनारे मरे हुए पाए गए। गोविंद रामदेव जिन्होंने आईजी का रोल किया है वो बोलते हैं कि हमें इसके लिए कोई स्पेशल ऑफिसर चाहिए, ये आम ऑफिसर के बस की बात है ही नहीं, और राधे का नाम सजेस्ट करते हैं। अगले ही सीन में सलमान खान की एंट्री होती है जो एक पूरे के पूरे गैंग को अकेले ही साफ कर देते हैं। अगले सीन में सरफराज खान दिखाए जाते हैं जो कि फ़ोन पे किसी को डांट रहे होते हैं। कहते हैं कि मैंने पहले ही पैसे खिला दिए हैं मिनिस्टरों को और अगर तुम अभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो तो वहाँ से निकलो। उसके अगले सीन में सलमान खान एक रॉकेट की तरह एंट्री मारते हुए शीशा तोड़ते हुए निकल के आते हैं और सामने खड़े हुए इंसान को नज़र भी नहीं आते और तेज़ी से बहुत दूर जाके खड़े हो जाते हैं और साथ में उस आदमी के मुंह पे कांच के टुकड़े भी लगा के चले जाते हैं। जैसे ही वो पलट के सलमान खान को देखता है बेहोश हो जाता है। सरफराज राधे को कहता है तुम यहाँ आ तो गए हो, पर जाओगे कैसे, मेरे लौंडे खड़े हैं। राधे जवाब देता है मैं ये जाने के लिए नहीं भेजने के लिए आया हूँ और उसे दूसरे कमरे में लेके जाता है जहाँ पर सभी के सभी ज़मीन पर गिरे हुए होते हैं और स्लो मोशन में दिखाया जाता है कैसे राधे ने सबको एक एक करके गिरा दिया था। उसके बाद राधे उसे एक पंच में नीचे गिरा देता है और उसके मुंह पर एक अखबार फेंक के मारता है जिसमें एक न्यूज़ छपी होती है एक लड़की के मर्डर की। एक दिन पहले सरफराज ने ही मारा था और सलमान खान फिर उसे गोली मारता है और चला जाता है। ये सारी बातें अभी तक इंट्रोडक्शन में आईजी साहब बता रहे थे सलमान खान के बारे में जो कि राधे हैं। आईजी साहब मीटिंग में बोलते हैं ऐसे बेरहम लोगों के लिए, ऐसे बेरहम पुलिस ऑफिसर की ही ज़रूरत है। डीआईजी साहब पूछते हैं कहाँ है वो। आईजी गोविंद रामदेव बताते हैं कि वो सस्पेंडेड है। डीआईजी साहब उसे वापस लाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में आईजी और डीआईजी साहब दोनों मिलकर राधे से बात करते हैं और उसे बताते हैं शहर में बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है और इसीलिए तुम्हारा सस्पेंशन रिवोक किया जाता है, कल से ड्यूटी ज्वाइन करो राधे। अगले सीन में राधे अपना ऑफिस ज्वाइन करते हुए दिखाए जाते हैं और सभी के सभी उनको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। जैकी श्रॉफ उस ऑफिस में सीनियर होते हैं और वो ये सब देख के थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। उनका रोल थोड़ा कॉमेडियन टाइप है और वो जाके सबको डांटते हैं और कहते हैं कि मेरे ऑफिस में मेरे ही रूल चलेंगे। तभी एक ऑफिसर उनके पास फ़ोन लेकर आता है और वो गुस्से में वो फ़ोन पटक देते हैं और कहते हैं किसका फ़ोन बज रहा है ये। वो ऑफिसर बताता है सर आपका। वो राधे को कहते हैं मैंने सुना है तुम बहुत खतरनाक हो पर मैं तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक हूँ। उसके बाद वो अपने कलीग से कहते हैं कि मुझे इसको बता देना मेरे बारे में मैं कितना खतरनाक हूँ। अगले सीन में सलमान खान की गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो कहते हैं क्या किस्मत है। उसके बाद उन्हें बहुत सारे ऑटो आते हुए दिखाई देते हैं और ऑटो वाले सीधे चले जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आज स्ट्राइक है। उसके बाद वो फिर से कहते हैं क्या किस्मत है। उसके बाद राधे की नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो अपने दोस्त की बाइक चला रही होती है और कहती है मैं अपने भैया को बोलूँगी कार बेच कर यही बाइक ले लो। फिर राधे बोलते हैं वाह क्या किस्मत है और सड़क के बीच में चलना शुरू कर देते हैं। वो लड़की दिशा पटानी होती है जिसका नाम मूवी में दिया है और मूवी की मेन लीड हीरोइन है। बहाना बनाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उससे लिफ्ट ले लेते हैं। इस सीन में सलमान खान ने ओवर एक्टिंग की हद पार कर दी। दिया फ़ोन पे अपने भैया से बात कर रही होती है और सलमान खान उसकी बातें सुन रहे होते हैं। उसके भैया उसे डांट रहे होते हैं कि मॉडलिंग छोड़ दो। वो उन्हें कहती है कि आई हेट पुलिस, क्योंकि उसका भाई पुलिस में होता है और उसका भाई जैकी श्रॉफ होता है जिसका नाम मानिक है और जो सलमान खान का सीनियर है। उसके बाद वो लड़की राधे से पूछती है तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या नाम है। तो वो अपना नाम बताता है और बताता है कि मैं मॉडलिंग करता हूँ। लड़की कहती है तुम्हारा चेहरा तो ठीक है, थोड़ी सी बॉडी बनाओ। राधे उससे बहाने से उसका नंबर ले लेता है और वो उसे लिफ्ट देके एक जगह पे छोड़ के चली जाती है। रात का सीन दिखाया जाता है। राणा अपने साथी के साथ रोड पे चल रहा होता है। उसका साथी गौतम गुलाटी जिसका नाम गिरजीत है वो उसे बताता है कि मंसूर आ गया है और वो लोग मंसूर को ढूंढते हुए उसके घर के बाहर जाते हैं और उसे रोज जोर जोर से आवाज़ें मार के बाहर बुलाते हैं। मंसूर जोर से दरवाज़ा खोलता है और चिल्लाता है कौन है बे। राणा को देखकर उसके रंग उड़ जाते हैं। राणा हंसता है
अगले दिन राधे जब अपने ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस से एक लड़का रोता हुआ बाहर आ रहा होता है और अपनी एप्लीकेशन डस्टबिन में डालकर जा रहा होता है। राधे उस एप्लीकेशन को उठाकर पढ़ते हैं और उसमें लिखा होता है, मेरे दोस्त ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था। कुछ लोग हैं जो हम सब लोगों को ड्रग्स की लत लगा रहे हैं। राधे उस लड़के को आवाज़ देकर बुलाते हैं और उससे सारी बात पूछते हैं। वो लड़का बताता है, हमें काफ़ी समय से ड्रग्स दिया जा रहा है, मेरे सारे साथी धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। राधे उस लड़के से वादा करता है, जब तक तुम 10वीं में होगे वो सब ज़मीन के अंदर होंगे। सलमान खान बहुत गुस्से में ऑफिस के अंदर जाते हैं और अपने ऑफिसर से पूछते हैं, यहाँ पे चल क्या रहा है। ऑफिसर बताता है, पूरा मुंबई 2 गैंग्स के अंडर में चल रहा है। सेंट्रल और हर्बल लाइन पूरा दिलावर के कब्जे में है और वेस्टर्न, साउदर्न और नॉर्थ दकड़ू दादा के कब्जे में है सर। अगर कोई बस्ती खाली करानी हो तो ये मार्केट के बीच में मर्डर भी करा देता है, मगर ये ड्रग्स माफिया कौन है अभी तक ये नहीं पता चला है। अगले सीन में सलमान खान दगड़ू दादा के सभी गुंडों को पीट के दगड़ू दादा से पूछ रहा होता है कि ड्रग्स का धंधा कौन चला रहा है। दगड़ू दादा उसे बताता है कि मेरा ड्रग्स से कोई मतलब नहीं है। तभी वहाँ से एक आदमी भागता है, सलमान खान उसका पीछा करता है और उसे थोड़ी दूर जाके पकड़ लेता है और उसे एक ही पंच में बेहोश कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे दिशा पतानी, जिसका नाम दिया है, आ जाती है। उसको देख कर सलमान खान एक्टिंग करता है और बताता है कि इसको सनस्ट्रोक हुआ है इसलिए ये गिर गया। उसके बाद दिया उसके फेस पे पानी की छींटें मारती है और वो आदमी होश में आ जाता है। राधे कहता है, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ, बगल में ही है। दिया ये देखकर इम्प्रेस हो जाती है कि आजकल कोई भाई भाई की मदद नहीं करता है और आप इस अनजान व्यक्ति की भी मदद कर रहे हैं, और वहाँ से चली जाती है। और सलमान खान यानी राधे उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो बताता है ड्रग्स का धंधा दिलावर का भाई मंसूर करता है। अगले सीन में दिया राधे को एक जगह फोटो शूट के लिए बुलाती है। वहाँ जाकर राधे बहुत अजीब अजीब पोज में फोटो देते हैं। उसके बाद उनसे शर्ट उतारने को कहा जाता है। उसकी बॉडी देखकर सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। अगले सीन में राधे दिलावर के पास पहुंचते हैं और उसके सारे पंटरों को पेल के उसको लेके अपने साथ चले जाते हैं। उसके बाद राधे दगड़ू दादा और दिलावर दोनों गैंग्स की दोस्ती करवाता है और कहता है कि उसका पता करो जो ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। अगले सीन में मंसूर अपने भाई दिलावर को फ़ोन करके बोलता है, भाई मुझे बचा लो, मुझे राणा ने किडनैप कर लिया है, ये मुझे मार डालेगा। दिलावर अपने भाई पर गुस्सा होता है और कहता है, तूने ड्रग्स का धंधा क्यों किया। दिलावर अपने भाई को बचाने के लिए राणा के पास जाता है। राणा और उसके साथी मिलकर वहाँ पर दिलावर को चाकू से मार देते हैं। मंसूर भी राणा से मिला हुआ होता है और अपने भाई को देख रहा होता है। ऑफिस में सब लोग सलमान खान को कांग्रेचुलेशन दे रहे होते हैं और पार्टी के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि सलमान खान ने 2 गैंग्स को मिला दिया था। दिया का फ़ोन आता है और राधे को अपने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करती है। राधे ऑफिस में बहाना बनाता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। मानिक यानी दिशा का भाई उसे अपनी कार देता है और कहता है, मेरी गाड़ी ले जाओ। दिया जिस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर होती है, उसका मालिक विपुल उसके लिए गिफ्ट लेके आता है। लेकिन दिया राधे को देखकर उसे इग्नोर करके चली जाती है। विपुल का असिस्टेंट उसे कहता है, आपके गिफ्ट की कदर भी नहीं है इसे। पार्टी में राधे को पता चलता है कि मानिक अभ्यंकर, जो कि जैकी श्रॉफ है, वही दिया का भाई है और मानिक अभ्यंकर को भी ये तभी पता चलता है। दिया अपने भाई से राधे का इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है, ये एक स्ट्रगलिंग मॉडल है और मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ। फिर से जैकी श्रॉफ के थोड़े से कॉमेडी सीन होते हैं पार्टी में और उसके बाद एक गाना आता है। अगले सीन में मंसूर राणा के पास वसूली का पैसा लेकर आता है। राणा उसे कहता है, इतना कम। मंसूर बताता है, हमारे एरिया में इतना ही हो सकता है। मंसूर उसे बताता है, दगड़ू दादा के एरिया में स्कूल कॉलेजेस ज़्यादा हैं, वहाँ से ज़्यादा वसूली हो सकती है, लेकिन वहाँ जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा। राणा कहता है, अगली वसूली वहीं से करेंगे। राणा अपने फ़ोन में अपने एरिया का व्यू कैच कर रहा होता है। तभी एक लड़की आके मंसूर को आवाज़ लगाती है और कहती है, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। राणा उसको देखकर उसे भी कैप्चर करता है और फ़ोन मंसूर की तरफ करके छोड़ देता है। जैकी श्रॉफ एक पब में जाता है और वहाँ के मैनेजर को थोड़ा बहुत डांटता है कॉमेडी स्टाइल में कि तुम्हारे यहाँ पे जॉइंट्स वगैरह शराब चल रही है। मैनेजर उसे कुछ ड्रिंक्स गिफ्ट करता है और टाल देता है। वहाँ कुछ लड़कियाँ भी आती हैं। जग्गू दादा उनके साथ सेल्फी लेते लेते सेट रखा होता है और सो जाता है। सुबह होती है, लड़कियाँ पुलिस पुलिस चिल्लाते हुए बाहर भागती हैं। जैकी श्रॉफ जल्दी से अपने कपड़े पहन के भागने लगता है। फिर उसे याद आता है और कहता है, आई एम द पुलिस। दरवाजे से बाहर झाँकता है तो देखता है राधे वहाँ खड़ा है और चारों तरफ पुलिस की रेड पड़ी है और सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। जैकी श्रॉफ स्टाइल से बाहर निकलता है और कहता है, सबको पकड़ लो, कोई बच के नहीं जाना चाहिए। राधे उसे देख के चौंक जाता है और कहता है, सर आप कैसे आए। वो कहता है, मैं उड़ के आया हूँ, तुमसे पहले आया हूँ, तुम्हारी तरह लेट नहीं आया। जैकी श्रॉफ कॉमेडी स्टाइल में वहाँ पहले से पहुँचे होने की एक्टिंग कर रहे थे। वहाँ की मैनेजर राधे को बताती है, रात को पार्टी में राणा और उसके साथी आए थे
और लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगे। वो लोग बिल्कुल पागल की तरह थे। जब वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने उसे रोकने की कोशिश करी तो उसने उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार दिया हथौड़ों से। राधे की टीम वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और दगड़ू डाटा और उसकी टीम को दिखाती है और पूछती है, तुम इनमें से किसी को जानते हो? राधे नोटिस करता है दिलावर वहाँ पर नहीं है। वो दिलावर के बारे में पूछता है कि दिलावर कहाँ पर है। गैंग का एक मेंबर जवाब देता है, पता नहीं सर, 2 दिन से गायब है और फ़ोन भी बंद है। सलमान खान अपने जूनियर ऑफिसर सलीम को कहते हैं पता लगाने को। उसके बाद जैकी श्रॉफ अपनी दोस्त दिखाने के लिए कॉमेडी स्टाइल में फिर से बोलते हैं, मैं चेक करूंगा सारी सीसीटीवी फुटेज, सारा काम रूल से होगा, रूल से। सीसीटीवी फुटेज में जैकी श्रॉफ खुद दिखाई दे जाते हैं जो रात को एक दिन पहले क्लब में एंट्री करते हुए दिखते हैं और उनका झूठ पकड़ा जाता है। फिर से वो थोड़ी सी कॉमेडी करते हुए बहाना बना के वहाँ से चले जाते हैं कि मैं नहीं हूँ, कोई और है। अगले सीन में दिया राधे के ऑफिस में आती है और राधे को देखकर चौंक जाती है और पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? राधे बहाना बनाता है कि मैं यहाँ पे अपने फ़ोन की कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। दिया उसे कहती है, मेरे भैया यहाँ पे सीनियर ऑफिसर है, वो तुम्हारा फ़ोन 2 मिनट में ढूंढ के दे देंगे। वो अपने भाई की तारीफ में बताती है कि मेरे भाई ने अभी कुछ ही दिन पहले दिलावर और दगड़ू दादा दोनों की गैंग की पिटाई लगा दी और दोनों की दोस्ती करवा दी। वो ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि वो नहीं जानती कि ये सब राधे ने किया था, ना कि उसके भाई ने। उसका भाई जैकी श्रॉफ हमेशा अपनी तारीफ करता रहता है और नौटंकी करता रहता है क्योंकि उसका रोल इस पिक्चर में एक कॉमेडियन पुलिस ऑफिसर का है जो खुद कुछ नहीं करता लेकिन क्रेडिट लेने के लिए आ जाता है। जैकी श्रॉफ ये देख लेता है और वहाँ से कल्टी होने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसे नोटिस करते हैं और वो फिर से अंदर आने की एक्टिंग करते हुए दिखता है। उसके बाद राधे बोलता है, आपके 2 डेंजरस भैया आ गए। दिया ऑफिस में जैकी का वॉलेट देने आई होती है जो कि वो सुबह आने से पहले भूल गए थे। दिया अपने भैया से राधे का फ़ोन ढूंढने को कहती है। जैकी कहता है, मैं बहुत जल्दी ढूंढ लूँगा। राधे कहता है, उसमें मेरी पर्सनल कुछ वीडियोस हैं जिसमें कोई ब्राउन जैकेट वाले या ब्लैक शर्ट वाला कोई है। जैकी श्रॉफ हामी भरते हैं कि मैं वो बहुत जल्दी ढूंढ लूँगा, तुम चिंता मत करो। बेसिकली जैकी श्रॉफ एक ऐसे ऑफिसर होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते लेकिन क्रेडिट लेते रहते हैं और अपनी बहन और बाकी सबके सामने अपनी शेखी मारते रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते कर अपनी तारीफ करवाते रहते हैं। और ताकि उसकी बहन को ना पता चल जाए वो सलमान खान की हेल्प करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सब राधे ने किया था। और राधे दिया के सामने ये इसलिए जता रहे होते हैं कि वो पुलिस वाले नहीं है क्योंकि उस दिया पुलिस वालों को हेट करती है जैसा कि उसने शुरुआत में कहा था। उसके बाद राधे को जैकी श्रॉफ अपनी बहन के साथ जाने की परमिशन देते हैं ताकि उनका झूठा रौब बना रहे। दिया राधे को एक जगह पर ड्रॉप करती है और बताती है कि तुम्हारे जो पिक्चर्स मॉडलिंग के लिए दिए थे वो रिजेक्ट हो गए। दिया कहती है, डोंट गेट डिसहार्टन। दिया सलमान खान को कहती है, डोंट गेट डिसहार्टन, और हिम्मत देती है। सलमान खान ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे उन्हें बुरा लगा हो रिजेक्ट होने का और वहाँ से चले जाते हैं। दिया अपने आप से कहती है, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ करूँगी। राधे वहाँ पर 2 खबरी से मिलता है जो उसे बताते हैं कि 3 लोगों का गैंग दिल्ली से आया है। दूसरा खबरी बताता है उनके लीडर का नाम राणा है। राधे उन दोनों को एक एक पैकेट देता है जिसको वो बाद में ओपन करके देखते हैं जिसमें पैसों की बजाय लिखा होता है थैंक यू। अगले सीन में राधे को उसके कलीग्स बताते हैं एक सूटकेस में दिलावर की लाश एक ब्रिज के नीचे मिली है। सभी उस लाश को देखते हैं। जैकी श्रॉफ और उसके 2 कलीग वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उसकी लाश देख के उन्हें उल्टी आ रही थी। दिलावर को बहुत ब्रूटली मार के एक बैग के अंदर टुकड़े टुकड़े करके डाला होता है। डॉक्टर राधे से कहता है कि ऐसा काम तो कोई पागल ही कर सकता है। दरअसल ये दिखाने की कोशिश की गई है कि राणा और उसके साथी साइको क्रिमिनल है और पागलों जैसे एक्टिंग भी करते हैं पूरी मूवी में। अगले सीन में राणा अपनी कार में बैठ के अपने दोनों साथियों के साथ दगड़ू दादा के एरिया में घुस जाता है। राणा को दगड़ू दादा के साथी चारों तरफ से घेर लेते हैं। राणा एक अंदर कमरे में बैठा होता है। दगड़ू दादा उससे मिलने उसके पास जाता है और बोलता है, तूने मेरे एरिया में आने की हिम्मत कैसे करी? राणा दगड़ू दादा से कहता है, तेरे एरिया के सारे पब स्कूल कॉलेज सब मेरे हाथ से। दगड़ू दादा जैसे ही चाकू निकाल के उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है तभी एक पर्दा गिरता है और पीछे देखते हैं सारे के सारे दगड़ू दादा के साथी लटके पड़े होते हैं। राणा और उसके साथी ने दगड़ू दादा के ज़्यादातर लोगों को मार के लटका दिया था। ये सब देख के दगड़ू दादा डर जाता है और गैंग के बचे कुछ मेंबरों से वो ड्रग्स का काम करवाना शुरू कर देते हैं और अच्छी कमाई करने लगते हैं। मंसूर भी उनके साथ काम करवा रहा होता है। मंसूर राणा को कलेक्शन ला कर देता है कि तभी लाइट चली जाती है। मंसूर की गर्लफ्रेंड वहाँ आती है और कैंडल जलाती है जिसको देखकर राणा उसे देखता ही रह जाता है और मंसूर को कुछ पैसे ऑफर करता है। मंसूर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर लड़की की चीखने की आवाज़ें आती हैं। अगले दिन सुबह राधे जॉगिंग करते हुए दिया से मिलता है जो उससे उसकी एक्सरसाइज और डाइट के बारे में पूछती है। दिया जिस कंपनी की फ्रेंचाइजी थी उस कंपनी का मालिक भी उन्हें दूर खड़े होकर देख रहा होता है। दिया से मिलने के बाद राधे अपने खबरियों से मिलता है जो उसे खबर देते हैं कि आज रात को राणा एक क्लब में आने वाला है। उसके बाद क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सलमान खान और जैकलीन का एक आइटम सॉन्ग आता है। वहाँ पर राणा और उसके साथी भी आए होते हैं और डांस को एंजॉय कर रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं और शराब पी रहे होते हैं। राणा नाचते हुए वहाँ से टॉयलेट की तरफ चला जाता है और गाना खत्म हो जाता है। वहाँ पर सलमान खान उसे मिलता है और कहता है कि क्या करूँ, पुलिस वाला हूँ, गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। राणा जवाब देता है, क्या करूँ, मुजरिम हूँ।
जान से मारना पड़ेगा। और फिर उनके बीच में एक एक्शन फाइट होती है बहुत ही ज़बरदस्त। बाहर राणा के साथियों ने पुलिस वालों को मार मार के भूत बना रखा होता है। राणा की एक कलीग निकी भागते हुए वॉशरूम की तरफ आती है और राधे और राणा के बीच में खड़ी हो जाती है। राधे उसे कहता है निकी बाहर जाओ। तभी राणा के दो दोस्त पीछे से आ जाते हैं। तीनों जने राधे पर अटैक कर देते हैं। राधे एक एक करके दोनों को गिरा देता है। निकी वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन राणा उसके गले में चाकू मार देता है। राणा बहुत रिलैक्स होकर लड़ाई लड़ रहा होता है। उसे कभी कोई टेंशन ही नहीं होती लड़ते हुए, तो ना ही उसके साथियों को, क्योंकि वो बिल्कुल साइको दिखाया गया है। राणा के साथी भी उठ जाते हैं और वो तीनों मिलकर फिर सलमान खान को मारते हैं और ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। सलमान खान को काफ़ी सारे चाकू मार दिए जाते हैं, कुछ उसकी टांग में, कुछ उसकी पीठ पे, और तीनों मिलकर उसको बहुत मारते हैं। राणा कुर्सी उठा के राधे को मार नहीं लगता है कि राधे अपनी पीठ से पे लगे हुआ चाकू निकालता है और राणा के सीने पे गाड़ देता है। तभी पुलिस का सायरन बजता है। गौतम गुलाटी राणा को लेके जाता है और उसका तीसरा साथी जो कि बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है वो भी वहाँ से घूरते हुए जाने लगता है। वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और पुलिस वहाँ आ जाती है। सलमान खान उन्हें देखता रहता है। अगले सीन में राणा का तीसरा साथी पहली बार बोलता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है, राणा बाहर बहुत माहौल खराब है, हमें राधे को मारना ही होगा। राणा कहता है, सब होगा, सही समय पे होगा, अभी लो प्रोफाइल रखो बस। इस सीन में राधे निकी से मिलता है। निकी कहती है, मैं सर में डर गई थी और मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। राधे उससे इंस्पिरेशनल बातें करते हैं और उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं ताकि वो नौकरी ना छोड़े। तभी वहाँ पर दिया आती है और हल्की सी मजाक मजाक में थोड़ा सा गुस्सा होकर कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम पुलिस वाले हो और ये जॉब तुम्हें सूट नहीं करता। मेरे भाई को देखो, वो बहुत स्ट्रांग है, तुम ये सब नहीं कर सकते। फिर वो कहती है, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। आई लव यू कैसे बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सलमान खान कहता है, मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है, मैं भी तुम्हें आई लव यू बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं कैसे बोलूँ। वो सलमान खान को गलती से मारती है उसी जगह पे जहाँ पे उन्हें चोट लगी है और वो फनी अंदाज में उसे आई लव यू बोलते हैं। अगले सीन में वो और जैकी श्रॉफ शराब पी के टुल हुए होते हैं और जैकी श्रॉफ बार बार सलमान खान के पैर छू रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे गिल्ट फील हो रहा है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो और मैंने तुम्हें समझा नहीं। फिर दिया आती है और अपने भाई को वहाँ से बाहर लेके जाती है और फिर आते अंदर आती है दोबारा वापस और हॉट डांस करती है और सलमान खान के करीब आती है, लेकिन देखती है सलमान खान खड़े खड़े ही सो गया है। अगले सीन में उस होटल का मालिक दिखाया जाता है जिस होटल में रेड पड़ी थी और राणा और उसके साथियों ने बहुत लोगों को मारा भी था। कि वो मंसूर के घर आते हैं उससे पूछताछ करने की राणा कहाँ है। वो अपने साथ दो तीन गुंडे भी लेके आता है, एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा आदमी भी लेके आता है। मंसूर अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहा होता है और कहता है कि तू उसके साथ सोई है। ये राणा की बात कर रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, मुझे मर्दानगी क्या दिखा रहे हो, उस समय तुम्हारी मर्दानगी कहाँ गई थी जब वो राणा मुझे ज़बरदस्ती लेके गया था। तभी होटल का मालिक दरवाज़ा खटखटाता है और जैसे ही मंसूर गुस्से में दरवाज़ा खोलता है, उसका बॉडी बिल्डर जो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा था वो पकड़ के मंसूर को बाहर ले जाता है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं, सामने सलमान खान खड़ा होता है। होटल का मालिक अपने साथी को इशारा करता है, वो सलमान खान की तरफ बढ़ता है। सलमान खान उसे एक पंच मारता है और वो नीचे गिर जाता है। ये सब भी कॉमेडी स्टाइल में चल रहा था। उसके बाद सलमान खान मंसूर को अपने कंधे में उठाकर ले जाता है। मंसूर से इंट्रोगेशन की जाती है तो वो बताता है, मैं नहीं जानता राणा कौन है। सलमान खान कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया था, उसने मुझे बताया। मंसूर कहता है, राणा बहुत कमीना है, उसे मैं मारूंगा, उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। राधे कहता है, तुम बस मुझे उसका पता बताओ। अगले सीन में गदड़ू और उसके साथी राणा के प्लेस में जाते हैं और वहाँ पे उसके सभी साथियों को मार के चले जाते हैं। किरजीत और उसका बॉडी बिल्डर दोस्त वहाँ पर आते हैं। बॉडी बिल्डर का नाम लौंडा होता है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों को मार के पूछता है, किसने किया ये सब। वो उसे बताता है, ये गदड़ू ने किया, और वो गुस्से से गदरू की ओर जाने लगता है। गिरजीत उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, वहाँ पे पुलिस हो सकती है, रुक जा। लेकिन वो गिरजीत की नहीं सुनता है। गिरजीत गिरजीत गौतम गुलाटी का नाम है मूवी में। वो दोनों गदड़ू के जगह पर पहुंचते हैं और देखते हैं सामने सलमान खान खड़ा है। गिरजीत सलमान खान को देखकर वहां से भाग जाता है, लेकिन बॉडी बिल्डर जिसका नाम लौंडा है वो सलमान खान से भिड़ जाता है और अच्छी खासी टक्कर देता है। लेकिन सलमान खान गन निकाल लेता है और उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में जिस कंपनी में दिया ब्रांड एम्बेसडर थी, उसका मालिक राणा से मिलता है और उसको दिया की फोटो दिखाता है। राणा कहता है, तुम्हारा काम हो जाएगा। तभी गिरजीत का फोन आता है राणा को और वो बोलता है, हमारे साथी को पुलिस ने पकड़ लिया है, गदड़ू ने हमें धोखा दिया है, गदड़ू का गेम बजाना पड़ेगा। इस सीन में गदड़ू अपनी मदर का बर्थडे मना रहा होता है और सब खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गिरजीत आता है जो मुंह पे मास्क पहना होता है और हाथ में एक सिलेंडर, गैस का सिलेंडर लेके खड़ा होता है जो कि एक फायर एक्सटेंशन होता है। वो चारों तरफ फायर एक्सटेंशन को चला देता है और चारों तरफ धुआं हो जाता है, किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। उसके बाद वो एक एक करके सबको मारने लगता है। तभी राणा भी वहाँ आ जाता है और चाकू निकाल के बहुत बुरी तरीके से एक एक करके सबको मारता है। लास्ट में राणा गद्दू को भी चाकू से मार देता है। उससे पहले उन दोनों की भी बहुत अच्छी फाइट होती है। अगला सीन दिखाया जाता है, राधे अपनी कार में ऑफिस जा रहा होता है और जैकी श्रॉफ उसे कॉल करता है
राधे टेंशन में होता है और उसकी कॉल को इग्नोर कर देता है और सीधा अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस के बाहर सारी जनता ने भीड़ लगाई होती है और नारे लगा रही होती है पुलिस के प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि शहर में बहुत बड़े-बड़े कत्ल हुए थे। पुलिस स्टेशन में राणा का साथी ये वीडियो देख रहा होता है जिसमें उसने धुएं में लोगों को मारा था और कहता है मुझे भी वहाँ होना चाहिए था, बहुत मजा आया होगा धुएं में मारने में, मैंने आज तक किसी को धुएं में नहीं मारा। राणा का साथी कहता है राणा कहाँ है बताऊं, और अपनी जीभ अपने ही दांतों से काटने लगता है। सलमान खान उसके मुंह में पेपर पे ठूस देता है ताकि वो अपनी जीभ ना काट पाए। तभी जैकी श्रॉफ वहां पर आता है और गुस्से से बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इसे जान से मार दोगे, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। तभी कमिश्नर साहब का फोन आता है और उन दोनों को मीटिंग पे बुलाता है और कहता है तुम लोगों ने ये क्या किया है, सारे शहर में बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। मैं ये केस एसीपी अर्जुन को ट्रांसफर कर रहा हूँ। एसीपी अर्जुन वही आदमी होता है जो दिया की फ्रेंचाइजी वाली कंपनी का मालिक का साथी होता है। एसीपी अर्जुन राधे को कहता है तुम वही हो ना जिसे राणा ने बाथरूम में बंद करके मारा था। एसीपी अर्जुन और राधे की बहस होती है। जैकी श्रॉफ इंटरवीन करता है और कहता है मैं कल फाइल पहुंचा दूंगा। अगले सीन में राधे जैकी श्रॉफ को एक रिहेबिलिटेशन सेंटर लेके जाता है। वहां पर ड्रग्स से जूझ रहे कई यंगस्टर को दिखाता है और कहता है ये है हमारा फ्यूचर और आपने वो केस एक करप्ट एसीपी को दे दिया। अगले सीन में कुछ ऑफिसर्स आते हैं और लौंडा की कस्टडी ले लेते हैं। राधे उन्हें रोकता है लेकिन वो कहते हैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, इन्हें जाने दो। उसके बाद राधे उस पर अटैक करता है लेकिन वो बाकी ऑफिसर उसे छुड़ाते हैं और ले जाते हैं। वो लौंडा को एक बहुत ही लग्जरी कार में लेके जा रहे होते हैं। एक ऑफिसर अपनी जेब से कुछ निकाल रहा होता है, तभी एक ड्रग्स का छोटा सैंपल नीचे गिरता है। वो दोनों ऑफिसर्स एक दूसरे से बात करते हैं कि हमारे पास बहुत सारा ड्रग्स है लेकिन हम इसे बेच नहीं पा रहे हैं। लौंडा उसे कहता है कि मैं ये तुम्हारा ड्रग्स बिकवा सकता हूँ और वो दोनों ऑफिसर्स उसको छोड़ देते हैं। लौंडा वहाँ से चला जाता है और अपने साथियों से मिलता है और उन्हें सारी बात बताता है। राणा को शक होता है। वो पुलिस वाले राधे से मिले होते हैं और झूठी एक्टिंग कर रहे होते हैं ड्रग्स बेचने की, ताकि उन सब लोगों को पकड़ा जा सके। वो लोग प्लान बनाते हैं और ऑफिस में बात कर रहे होते हैं कि इस बार हम उन्हें सबको पकड़ लेंगे, सब लोग तैयार रहना। तभी उस ऑफिसर का फ़ोन बजता है। लौंडा उसे कहता है कि हम मिलने को तैयार हैं और वो शाइना गार्डन में शाम 5 बजे मिलने के लिए कहते हैं। कि पूरी टीम शाइना गार्डन में फील्ड बिछा के बैठी होती है। जैकी श्रॉफ भी वहाँ पर होता है और काँप रहा होता है। राधे पूछता है आप क्यों नर्वस हैं, तो वो कहता है कि मैं वार्म अप कर रहा हूँ। राणा अपनी कार में निकलता हुआ दिखाया जाता है। तभी दो गाड़ी शाइना गार्डन में पहुंचती है। उसमें से लौंडा और उसके बहुत सारे साथी आते हैं और उन दोनों से मिलने चले जाते हैं। सभी के सभी ऑफिसर इधर उधर छुप जाते हैं और एक दूसरे को खबर पहुंचाते रहते हैं कि कौन कहाँ पहुंचा है। जैसे ही वो लोग डील के बारे में बात कर रहे होते हैं, राधे फिर से आता है और उसे पकड़ लेता है और पूछता है राणा कहाँ है। फिर से वो हंसता है और कहता है कि राणा कहीं गाना गा रहा होगा। ये बहुत अजीब सा सीन है। देखो, पहले सलमान खान ने उसे पकड़ा था, उसके बाद उसने अपनी टीम से उसको प्लान बना के वहाँ पे भेजा उसके अपने गैंग के पास। फिर वो वापस वहाँ से आया है, फिर दोबारा उसे ही पकड़ लिया। अरे फ़ायदा क्या हुआ, उसे पहले भी तो पकड़ा ही हुआ था, छोड़ा फिर पकड़ा, राणा तो तुम्हारे हाथ में आया नहीं। पता नहीं क्या अजीब सा सीन बना रखा है। आप कमेंट कीजिए क्या है इसका मतलब। उसके बाद अलग सीन में राणा दिखाया जाता है जो अरिजीत के साथ होता है और दिया को उठा के लेके जा रहा होता है। राधे के फ़ोन में व्हाट्सएप फ़ोटो आती है जिसमें दिया को उठाने की फ़ोटो होती है और पीछे के बैनर को पढ़ के राधे समझ जाता है ये लोकेशन कहाँ की है। और फिर से एक अजीब सा सीन आता है। राधे वो फ़ोटो पब के मालिक को भेजता है जिसके पब में राणा ने तोड़फोड़ करी थी और कहता है जाओ राणा को पकड़ लो, वो वहाँ पर बैठा है। अबे पागल है क्या। पुलिस वाला तो राधे है, वो बेचारा पब वाला उसको मारने जाएगा और वो पब वाला भी चला जाता है। अब पिक्चर में ऐसा ही है तो मैं क्या करूँ, आपको बता रहा हूँ। पब का मालिक चौड़े में जाता है, दो चार बढ़िया से डायलॉग मारता है, कॉमेडियन तो है ही वो, तो दो चार डायलॉग मारता है फिर फायर करता है और राणा, और वहाँ पे मीटिंग चल रही होती है राणा की और दिया के कंपनी के मालिक की। उनके साथ एसीपी भी वहीं होता है क्योंकि वो दिया के कंपनी के मालिक के साथ हमेशा रहता है। कुछ गोलियां चलती हैं, लोग इधर उधर गिरते हैं। पब के मालिक का रोल सिद्धार्थ यादव ने किया है जो कॉमेडी करते हैं। मूवी में उनका नाम रंजीत है। किरजीत रंजीत के बड़े वाले गुंडे को पंच मारता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन पीछे से आ जाता है राणा और उसको चाकू मार के गिरा देता है। दरअसल राणा और कंपनी का मालिक वहाँ पे अपनी डील के लिए आए होते हैं जिसमें राणा को पैसे मिलेंगे और उस कंपनी के मालिक को दिया मिलेगी। चारों तरफ गोलियां चल रही होती हैं कि तभी सलमान खान की एंट्री होती है और वो सबको धीरे धीरे मारना शुरू करता है, एक एक करके सबको गोली मार देता है। ये देख के दिया बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे लगता था उसका भाई बहादुर है और सलमान खान नहीं, लेकिन इस बार वो देखती है राधे कितना खतरनाक है और वो बेहोश हो जाती है। एक गोली गौतम गुलाटी को भी लगती है। वो और राणा वहाँ से भागते हैं और छत से कूद के सीधा अपनी गाड़ी में बैठ के निकलने लगते हैं। साथ में उनके दिलावर का भाई मंसूर भी होता है। राधे उनका पीछा करता है लेकिन वो कार लेकर निकल जाते हैं। राणा कहता है इन पुलिस वालों को हमारे बारे में पता कैसे चला। तभी मंसूर राणा पे चाकू से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन किरजीत यानी कि गौतम गुलाटी और राणा दोनों मिलकर उसे मार देते हैं और राणा उसे बहुत बुरी तरीके से चाकू मारता है, बहुत सारे चाकू मारता है। चलती कार में चाकू मारता रहता है और चलते रहते हैं। चारों तरफ लाशें गिरी पड़ी होती हैं, सब लोगों को चोट लगी होती है। सलमान खान वहाँ पर टहल रहा होता है और रंजीत वहाँ पे रो रहा होता है कि सर मैं तो मंदिर जा रहा था, मुझे पता नहीं किसने मैसेज किया और मेरी भावनाएं जाग गई और मैं राणा को मारने यहाँ आ गया।
फिर थोड़ी दूर से दिया चल के आती है और उसके मुंह पे टेप लगी होती है। राधे उसकी टेप उतारता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि मुझे लगा था तुम तो चॉकलेट बॉय हो, लेकिन तुमने तो यहाँ पे बहुत सारी तबाही मचा दी और ये और वो है। और सलमान खान दोबारा से उसके मुंह पे टेप चिपका देता है। फिर वो उसे एक किस करता है और उसके बाद एक गाना आता है। अबे भाई, गाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है भाई, कैसे चलेगी पिक्चर, तभी तो नहीं चली। गाना है सीटी मार दे मुझे प्यार, पता नहीं क्या है यार। पुरकित अपने साथियों को ड्रग्स देता है और कहता है सारा माल बिक जाना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। और साथ में न्यूज़ चल रही होती है जहाँ पे गोली कांड के बारे में बताया जा रहा है होता है, जहाँ पे दो गैंगस्टर की लड़ाई हुई है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अब राधे स्टूडेंट से मिलता है और कहता है हमारी हेल्प करो। स्टूडेंट कहते हैं बिल्कुल हम जरूर करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स ड्रग डीलर से मिलते हैं और उनकी वीडियोस बनाते हैं चुपके से, और सारी की सारी न्यूज़ राधे तक पाते हैं। राधे और उसकी टीम सभी की फोटोज बोर्ड पे लगाती है और उन सबको एक साथ पकड़ने के लिए निकल जाती है। कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उनकी नज़र पड़ती है गिरजीत पे, जो कि एक मेन एक्यूज था और राणा का मेन हाथ था। उसके बाद राधे की टीम में जो ऑफिसर होती है वो गिरजीत का पीछा करते हुए उसके अड्डे तक पहुंच जाती है और छुप कर बता देती है उसका एड्रेस। राणा और उसका साथी वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की बाहर निकलती है, एक रॉड उठाती है और कहती है पुलिस बाहर आ। राणा उस पर गाड़ी चलाने वाला होता है कि तभी राधे बीच में अपनी गाड़ी लाके उसकी गाड़ी पे ठोक देता है। राधे और गिरजीत की फाइट होती है। राधे गिरजीत को मारता है। राणा वहाँ से बैग उठा के भागने की कोशिश करता है। ऑफिसर जो लड़की होती है वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसको वो 2-4 फाइट मार के वहाँ से चला जाता है। तब तक बाकी पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और गिरजीत को गिरफ्तार कर लेते हैं। राणा वहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और पानी मांगता है और पूछता है फ़ोन कहाँ है। एक बूढ़ा सा आदमी उसे इशारा करता है कि फ़ोन वहाँ पर है। पीछे एक लड़का खड़ा होता है। ये वही लड़का था जिसके दोस्त ने सुसाइड कर लिया था और जो रिपोर्ट लिखाने थाने गया था। राणा फ़ोन करता है और बोलता है राणा मेरा पासवर्ड मुझे जल्दी दो, मुझे यहाँ से निकलना है। कि तभी राणा की नज़र फ़ोन के नीचे पड़ी हुई फ़ोटोज़ पे पड़ती है जिसमें उसके और उसके साथियों की फ़ोटोज़ लगी होती है। वो समझ जाता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़के उसको जानते हैं। वो लड़का आज़ान उसका बैग उठाता है और वहाँ से भाग जाता है छत की तरफ। राणा उसके पीछे छत पर आता है तो आज़ान बैग नीचे फेंक देता है। नीचे सलमान खान जा रहा होता है, वो ऊपर देखता है, ऊपर से पैसे गिर रहे होते हैं बैग से। राणा उस लड़के को मारता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है। नीचे सलमान खान उसे कैच कर लेता है और वो मरने से बच जाता है। ये 4-5 मंजिल के ऊपर नीचे गिरा था, उसे थोड़ी बहुत चोटें लगती है लेकिन वो बच जाता है और सलमान खान को तो कुछ होता ही नहीं है, तो शक्तिमान है। गिरने से पहले वो लड़का आज़ान राधे को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन राधे का फ़ोन बिजी जा रहा होता है। वो जैकी श्रॉफ से बात कर रहा होता है और बता रहा होता है हमें राणा के बारे में कुछ पता चला है। उसके बाद क्लाइमैक्स का सीन स्टार्ट होता है। एक बहुत ही घटिया सा 2 कौड़ी का एक और डायलॉग मारता है और कहता है अब मैं इन सबको साफ कर दूंगा। उसके बाद राणा के सभी साथियों को पुलिस की 2 वैन में भर के लेके जाया जा रहा होता है। थोड़ी दूर जाके वो दोनों गाड़ियाँ एक जगह पे पलट जाती है और दूसरी गाड़ी उस पर जाके टकरा जाती है। वहाँ पर वो गाड़ी टकराती है, वहाँ पर बहुत सारी डर्ट बाइक खड़ी होती है। सारे गुंडे बाहर निकलते हैं और डर्ट बाइक उठाकर चलने लगते हैं। तभी पीछे से एक आता है और अपने साथियों को इशारा करता है जो कि उस वैन को चला रहे थे, और वो इशारा करके बताते हैं कि हमने तुम्हारा काम कर दिया है। उसके बाद सलमान खान की होते हुए जाती है और उन बाइकों के बीच में कूद लॉन्च हो जाती है। कई सारे बाइकर्स को सलमान खान बाहर खिड़की से बाहर निकल निकल के मार रहा होता है। कईयों पे गाड़ी चढ़ा देता है, कईयों पे ट्रक चढ़ा देता है, मतलब ट्रक सामने से आ रहा होता है, उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, उससे बच बचा के गाड़ी उस पर चढ़ जाती है, मतलब बाइक पे चढ़ जाती है। अच्छा है, लास्ट में सिर्फ एक ही साथी बच पाता है राणा का, जो कि वो बॉडी बिल्डर होता है, और वो भागते हुए जाके हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है जिसमें राणा बैठ के उड़ने वाला होता है। कि तभी सलमान खान अपनी कार कहीं पहाड़ी पे हल्की सी चढ़ाई पे चढ़ाता है और उड़ा देता है। उसके बाद वो दरवाजे से बाहर निकलता है और खुद उड़ता है और हेलीकॉप्टर के अंदर जंप मार के शीशा तोड़ के एंट्री मार देता है। फिर वहाँ पे फाइट होती है। वो दोनों सलमान खान से लड़ते हैं। पहले सलमान खान बड़ी मुश्किल से एक बंदे को मारता है, मतलब बॉडी बिल्डर को गिरा देता है नीचे। उसके बाद वो दोनों लड़ रहे होते हैं और हेलीकॉप्टर का बैलेंस भी डिसबैलेंस होने लगता है, क्योंकि वो जो पायलट था उसको भी थोड़ी बहुत चोटें लग रही थी। और ये अजीबोगरीब फाइट तो आपको देख के ही हंसना पड़ेगा, ऐसे तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्या क्या पागलपंती हुई है इसमें। फिर वो हेलीकॉप्टर एक बड़ी सी टैंकी से टकरा जाता है और नीचे गिरने लगता है। फिर क्या होता है, सलमान खान तो ज़मीन पे गिर जाता है क्योंकि हेलीकॉप्टर गिर रहा है। जो गुंडा होता है वो हेलीकॉप्टर से जंप मारता है और आराम से खड़ा, मतलब आराम से गिरता है, फिर खड़ा होकर चलने भी लगता है तब तक। और सलमान खान जब नीचे गिरता है हेलीकॉप्टर से तो वो बेहोश पड़ा हुआ है, मगर उसके शरीर में एक भी खरोंचे नहीं है। राणा के बहुत सारे चोटें लगी हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो खड़ा है और सलमान खान लेटा हुआ है। उसके बाद वो राणा वहाँ पे जाता है, एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठा के सलमान खान के मुंह पे मारने वाला होता है कि पीछे से जैकी श्रॉफ आता है और उसे एक गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही जैकी श्रॉफ राणा के पास पहुंचता है, राणा उसको पैर से पकड़ के गिरा देता है और घसीटते हुए लेके जाता है और गाड़ी पे फेंक के मारता है। उसके बाद वो वाइपर निकालता है और वाइपर उसकी आंख में घुसेड़ने वाला होता है, लेकिन पीछे सलमान खान आके उसे रोक लेता है। उसके बाद राणा के हाथ में 2 बड़े बड़े टूल्स आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं बस। उसके पास एक बहुत बड़ा सा पाना होता है जिससे वो खोलते हैं ना टायर, वो वाला बड़ा वाला पाना, पता नहीं ट्रक खोलते हैं क्या खोलते हैं, उससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है। वो पाना उठाता है और सलमान खान के बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू करता है, और सलमान खान एक हाथ आगे कर देता है
और उस पे खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, उसे कुछ होता ही नहीं है। बस उसके बाद वो थक जाता है और सलमान खान अपना हाथ नीचे करता है, उसमें से थोड़ा सा खून टपकता है, लेकिन उसने इतने सारे पाने खाए हैं ना लोहे के, भाई आयरन मैन भी शर्मा जाए। उसके बाद सलमान खान 2-4 पंच मार के उसके दोनों हाथों से पानी गिराता है, उसके बाद उसको मारना शुरू करता है। उसके बाद रॉड उठाता है, रॉड से उसे मारता है। उसके बाद उसके सर पे 2-3 रॉड मारता है और वो बेहोश हो जाता है। लोहे की रॉड सर पे 2-3 मार देता है सलमान खान, भयंकर तरीके से। फिर क्या होता है, फिर सलमान खान भाई साहब अपनी जेब से फ़ोन निकालते हैं और वीडियो कॉल करते हैं उस लड़के को। किस लड़के को? अज़ान को, जिसको छत से नीचे फेंका गया था, जो सलमान खान के ऊपर गिरा था 4 या 5 मंजिल से, और सलमान खान को खरोच भी नहीं आई थी, ठीक है? और वो लड़का हॉस्पिटल में बैठा होता है, उसके सर पे पट्टी बंधी होती है, साथ में उसका वो जो बूढ़ा सा आदमी था, उसके पिताजी थे, पता नहीं कौन थे, वो बेड पे बैठे होते हैं, उनकी ऑक्सीजन लगी होती है। वीडियो कॉल करता है वो लड़का, छोटा बच्चा इशारा करता है कि हाँ, जैसे मारने के लिए इशारा कर रहा है। उसके बाद सलमान खान जाता है, फ़ोन अपना कहीं पे स्टैंड पे रखता है एक जगह पे सलमान खान। उसके बाद उसको उठा के अपने पैर पे, घुटनों पे मारता है ज़ोर से, और उसके बाद उठा के फेंक देता है, और वो बूढ़ा और वो बच्चा खुश हो जाते हैं। फिर जैकी श्रॉफ आता है लंगड़ाते हुए और कहता है, मैंने तुझे बचाया है, मैंने तुझे बचाया है। कहता है, मेरी बहन को कहना मैंने तुझे बचाया है, और पिक्चर खत्म हो जाती है। बाद में एक गाना आता है राधे राधे वाला, ठीक है? लेकिन इस पिक्चर में सारा सीन ये हुआ है कि जैकी श्रॉफ एक कॉमेडी वाला पुलिस वाला था, ठीक है? लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी कॉमेडी उस जो फाइट हुई है ना उसमें, आप देखोगे तो मज़ा आएगा। जो वो पब वाला मालिक है वो भी एक कॉमेडियन ही है, जो वो दिलावर है और दगड़ू भाई है वो दोनों भी कॉमेडियन ही है, कॉमेडी ही कर रहे हैं पूरी मूवी में। सलमान खान ओवर एक्टिंग कर रहा है पूरी मूवी में। बॉडी बिल्डर को एक्टिंग आती नहीं है, डायलॉग बाजी आती नहीं है, हाँ बस गुस्सा उसका अच्छा था, फाइटिंग सीन उसके अच्छे थे। जैकी श्रॉफ का रोल ठीक ठाक है। हुडा और गिरजीत, गौतम गुलाटी और राणा तीवा, इन दोनों की एक्टिंग सीरियस थी, और इन दोनों ने सच में ये ऐसा रोल किया है कि ये बिल्कुल साइको है और किसी भी तरीके से मार सकते हैं लोगों को। मुझे मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई है। आप लोगों को ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।